हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लैब में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना, मतलब कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है। वैसे जो चैप्टर हमारा चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरिन, जिसमें हम हेलो एल्केन हेलो एरिन किसे कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं इसमें क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने लिख रखा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांत। और हाँ, मेरे जो भी वीडियो रहेंगे वो दोनों टाइप के मीडियम के फोकस करके बनाए गए, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इससे पूरी हेल्प ले सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। ठीक है। तो इसमें नो टेंशन होकर करना। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल लिखा है, जिसका सिद्धांत कहते हैं जिसको, फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल और फ्रॉम एसीटोन, मतलब कि किससे हम क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे, एसीटोन से भी हम किसको बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे। ठीक है ना, मतलब कि हम बनाएंगे पहले। ठीक है। तो इस तरीके से, तो इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे और एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करूंगा किसकी, लैब मेथड की। तो देख लेते हैं प्रिंसिपल में। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है CaOCl2, ये रिएक्शन किसके साथ करता है, वाटर के साथ। ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, हिंदी में इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। जैसे मैं बोलता भी जा रहा हूं, ध्यान देना, आप लिख सकते हैं इसमें। चलो, तो ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर, तो सबसे पहले देखना, ये 2 क्लोरीन है, ये निकल जाएंगे 2 क्लोरीन Cl2 बन के। ठीक है। प्लस हमारे पास बचा कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 टाइम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और 2 टाइम हो गया ऑक्सीजन, और ये बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो ध्यान देना, विरंजक चूर्ण जब जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रॉम इथेनॉल, मतलब इथेनॉल मतलब एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मूला था C2H5OH, जिसे हम लिखेंगे CH3CH2OH। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, मैं चाहूं तो C2H5OH भी लिख सकता हूं, लेकिन उधर फिर आप लोगों को थोड़ा सा रटने जैसी फीलिंग आएगी, इसलिए मैंने लिखा CH3CH2OH। ठीक है। C2 टाइम है। ठीक है। 3 और 2 5 और OH, मतलब C2H5OH, ये एल्कोहल ही है। एल्कोहल रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है ना, और इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हिंदी में से क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। चलिए ध्यान देना। अब देखो, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना के निकल जाएंगे, 2HCl। ठीक है, 2HCl। तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे 2HCl बनेगा, बचा है CH3CHO, मतलब कि हम यहां लिखेंगे CH3CHO, और इसका नाम क्या है, एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है। और ये हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है। चलिए, अब इस एसीटेल्डिहाइड को उठा के हम कहा ले आए, नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, तो यहां लिखा मैंने CH3CHO, और इसकी रिएक्शन 3Cl2 से करवा देता हूं। ठीक है ना, और इस प्रोसेस को जो हम बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन, मतलब कि क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण। चलिए, क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन में क्या होगा देखना, 3Cl2 है, इस 3Cl2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन में, ठीक है ना, तो 3 क्लोरीन ये है और 3 क्लोरीन ये है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 3HCl। 3HCl आप देख सकते हो, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन 3HCl। अब बचा मेरे पास यहां से C, यहां से Cl3 और यहां से CHO। देख लेना अच्छे से, C Cl3 और CHO, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन ने मिलकर 3HCl बना लिया है। बचा हमारे पास C Cl3 CHO, तो यहां लिखूंगा मैं C Cl3 CHO, और ये बिल्कुल एकदम नया कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरल, CHNORAL, क्लोरल। और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं ट्राईक्लोरोएसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्राईक्लोरोएसीटेल्डिहाइड। ठीक है ना,
क्या नाम इसका, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। तो इसको क्लोरल भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि नीचे जगह नहीं है, एक रिएक्शन और भी आएगी, ठीक है। तो इसे ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, लिख लेना वीडियो को रोक कर। चलिए, तो ये है, ध्यान देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन आप लोग समझ रहे हो पेन कॉपी जरूर लेकर बैठना, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। अब आगे हम ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड को मतलब कि CCl3CHO को उठाएंगे, 2 टाइम लेके आएंगे। तो देखिए CCl3CHO मैंने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी मैं CCl3CHO लिख रहा हूँ, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यहाँ से ले लूंगा मैं Ca, ये लिखा मैंने OH और ये लिखा मैंने OH, ठीक है। इसका मतलब है कि जो क्लोरल है उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। चलिए, तो क्लोरल में उठा के लेके आए, लेकिन यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल 2 टाइम है। अब इसको मैं इस तरीके से रोक देता हूं तो आप देखेंगे, बताइए क्या दिख रहा है। तो देखो CHCl3 दिख रहा है, यहाँ पे भी CHCl3 दिख रहा है। इसका मतलब, और ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है, ये है क्लोरल की हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरल, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। चलिए, दिख रहा है सभी को, तो ध्यान देना, जिसे हिंदी में बोलते हैं जल अपघटन, ठीक है। चलिए, तो देखो CHCl3 CHCl3 इसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CHCl3, लेकिन कितनी बार है, 2 टाइम है, ये क्लोरोफॉर्म बन गया 2CHCl3 प्लस, ये लगाया मैंने प्लस। चलिए, अब बताइए कि मेरे पास बचा क्या, देखो मेरे पास बचे 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन देखो, ठीक है। मेरे पास बचे 2 कार्बन, ठीक है ना, ये 2 कार्बन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और एक बचा मेरे पास कैल्शियम, ठीक है। अब देखो इसको सबको मैं हाफ कर देता हूँ, हाइड्रोजन 2 है तो मैंने 1 कर दिया, कार्बन 2 है मैंने 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 4 बार है मैंने 2 टाइम लिख दिया, और मैंने ब्रैकेट लगा के 2 लगा दिया, सब बैलेंस हो गए। 2 बार हाइड्रोजन हो गए, 2 बार कार्बन हो गए, और 2 2 4 बार ऑक्सीजन हो गए, यहाँ मैंने लगा दिया कैल्शियम, और ये न्यू फॉर्मूला बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, जिसे मैं यहाँ लिखूंगा HCOO2Ca, ये हमारा बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये हमारी बन गई क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मैंने सबसे पहले किससे बनाई है क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल से, ठीक है ना। तो एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना ली, अब हम किससे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म, एसीटोन से, ठीक है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, जो एल्कोहल से हमने क्लोरोफॉर्म बनाई है, आप खुद देखो, ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है COCl2, ठीक है, जिसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम एल्कोहल से रिएक्शन करवाएं, तो एल्कोहल से जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखो आप, एल्कोहल है, 2 क्लोरीन है, दिख रहा है सभी को, उधर ध्यान देना, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 HCl बनाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचेगा CH3CHO, जिसे एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। एसिटिल्डिहाइड को उठा के हम कहाँ ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, जिसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी, 3Cl2 से। अब 3Cl2 में से 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, 3HCl, और बचा है CCl3CHO, जिसे हम क्लोरल कहते हैं। ये क्लोरल को 2 टाइम नीचे ले जाते हैं, जिसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं, जिसमें से 2 टाइम क्लोरोफॉर्म बनेगा और बचेगा कैल्शियम फॉर्मेट, जिसका फॉर्मूला HCOO2C है, ठीक। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम करने जा रहे हैं एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एसीटोन से, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों ने ये दोनों रिएक्शनें अच्छे से समझी, मतलब पूरी अच्छे से समझी, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करके हमें एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो कंपेयर करना का मतलब समझ जाना, यहाँ जो एसिटिल्डिहाइड लिखा है इसकी जगह ओनली हम क्या लिखेंगे, एसीटोन, बाकी सब कुछ सेम है, तरीका सेम है, और जिसने वो तरीके को करा है अपने आप क्लोरोफॉर्म बन जाएगी। चलो देख लेते, देखो ये 2 रिएक्शन है, उसी का तरीका है। अब आप लोग देख लेना अपने हिसाब से मैनेज करके वीडियो को, मैं लिख लेता हूं। इसमें सबसे पहले CH3CH, लेकिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसीटोन, क्योंकि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बना रहा है। तो देखिए ये लिखा मैंने CH3COCH3, ठीक है। चलिए देखो CH3COCH3, ये लिखा मैंने एसीटोन, एसीटोन प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था 3Cl2, तो मैंने 3Cl2 लिखा, ठीक है। ऊपर लिखा क्लोरीनेशन, इसका भी क्या है, क्लोरीनेशन, मतलब कि क्लोरीनीकरण,
ठीक है, वही कहेंगे क्लोरीनीकरण। चलो आगे देखना, वैसा का वैसे ही देखो, 3 क्लोरीन है, इसको भी डिवाइड करा जैसा ऊपर डिवाइड करा था। ठीक है, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, 3HCl। रटना नहीं है, ध्यान देना, रटना नहीं है, 3HCl। अब चलिए ठीक है, बचा यहाँ से C, यहाँ से Cl3, जैसा ऊपर बचा था सेम, तो ये लिखा मैंने CCl3। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बचा ये पूरा COCH3। ठीक है, उसमें बचा था CHO, तो ये लिखा अपन ने COCH3। सेम वैसा का वैसा ही तरीका है जो मैंने ऊपर समझाया। ठीक है ना। अब उसका नाम था क्लोरल, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका ट्राई क्लोरो एसीटोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन इसे बोलते हैं। ठीक है ना, और ये हो गया हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन। इस ट्राइक्लोरो एसीटोन को मैं 2 टाइम कहां पे लेके आऊंगा, नीचे लेके आऊंगा। तो ट्राइक्लोरो एसीटोन को जब मैं 2 टाइम नीचे लेके आया, तो ध्यान देना, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, CCl3 COCH3, ठीक है ना, और यहाँ पे भी CCl3 COCH3। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ट्राइक्लोरो, जैसे मैंने क्लोरल को लेके आया था, इसी तरीके से अब इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये मैंने लिखा कैल्शियम, ये लिखा मैंने OH, और यहाँ पे भी लिखा OH। सेम उसमें जैसा करा क्लोरोफॉर्म को रोका है, इसमें भी हम क्लोरोफॉर्म को रोक देंगे। ठीक है, CHCl3 CHCl3, इसका मतलब है कि 2 टाइम क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म, और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये लिखा मैंने हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि जल अपघटन। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, 2 टाइम हमारा क्या बन रहा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एक और नाम क्या, ट्राई क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको आईयूपीएसी नेम से। ठीक है, चलो 2CHCl3 हो गया। अब देख लेते हैं हम आगे। चलो ये मेरे पास बचा, क्या क्या बचा मेरे पास, हाइड्रोजन। देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, तो देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस गोल घेरे में। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। चलो और देख लेते हैं और क्या है। ठीक है, इसके बाद कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, हाउ, ठीक है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए, और एक बार कैल्शियम है। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब इससे मिला के क्या बनेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, CH3COO2Ca, ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट। चलिए देख लेते हैं। चलो देखो, कार्बन हमारे पास 4 टाइम है, तो देखो ये 2 कार्बन ये है और 2 कार्बन ये, हो गए 4। ठीक है, और हाइड्रोजन मेरे पास 6 है, तो ये देखना, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, और ऑक्सीजन 4 है, तो 2 और 2 4। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम एसीटेट। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म को हम बना सकते हैं, किससे, एसीटोन से भी। तो चलो देखो, ये लिख रखा है मैंने फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन से जब हमने क्लोरोफॉर्म को बनाया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना, वापस से एक बार मोटिवेट कर देता हूं। एसीटोन 3Cl2 से रिएक्शन करेगा, जिसमें 3HCl बाहर निकल जाएगा, और बचेगा हमारे पास CCl3 COCH3। फिर CCl3 COCH3 जिसे ट्राइक्लोरोएसीटोन बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएसीटोन को उठा के 2 बार नीचे लेके आएंगे, और हिंदी में भी ट्राइक्लोरोएसीटोन ही बोलते हैं। ठीक है ना, उठा के 2 टाइम लेके आएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, 2 टाइम क्लोरोफॉर्म बनेगा और कैल्शियम एसीटेट बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, अच्छे से करना है। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन है, कर लेना। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग करोगे प्रिंसिपल में, यहाँ से हमें क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, उसे उठा के हम यहाँ लाएंगे और पूरी रिएक्शन किस तरीके से करेंगे, तो ये करना है आपको। फिर उसके बाद इथेनॉल से, ये तीनों है 1, ठीक है ना, ये इथेनॉल से, और फिर उसके बाद फ्रॉम एसीटोन से, तो एसीटोन से हमारी ये और ये, ठीक है ना। एसीटोन से भी हमने किसको बनाया है, क्लोरोफॉर्म को, और इथेनॉल से भी किसको बनाया है, क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म। चलिए, हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले अब ये लैब मेथड दिख रही है, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना बिल्कुल सिंपल सी है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाना। ठीक है ना, तो चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले हम राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, जिसे हिंदी में गोल पेंदी का फ्लास्क कहते हैं।
इसे स्टैंड की हेल्प से टाइट कर देते हैं, दिख ही रहा है आपको, टाइट कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या ले लेते हैं, तो देखो CH3COCH3 यानी कि एसीटोन या फिर इथेनॉल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, 25 मिलीलीटर। इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, ठीक है ना, ये हम 200 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाटर 400 ग्राम इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसे सेंड बात पर मतलब बालूष्मक पर रखकर बर्नर से इसे हीट करते हैं, ठीक है। इतना सबको दिख ही गया होगा। इसके बाद जैसे ही हीट करते हैं हम, तो इसमें से, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म और वाटर की वेपर निकलती है जो सीधी जाती है कंडेंसर में, जिसे संघनित्र कहते हैं, ठीक है। इस कंडेंसर में ये कूल होती है, कूल होने के बाद लिक्विड फॉर्म में कहाँ आ जाती है, ये रिसीवर मतलब कि ग्राही में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है, ग्राही में आ जाती है, जिसमें 2 लेयर बनती है। एक ब्लैक कलर की ऑयली लेयर बनती है जो क्लोरोफॉर्म की होती है, और एक और लेयर बनती है जो किसकी होती है, वाटर की होती है, ठीक है ना। और इन्हें हम सेपरेटिंग फनल से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। और जैसे ही सेपरेट करते हैं तब इसे वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश कर लेते हैं और 65 डिग्री सेल्सियस पर इसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें प्योर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब प्योर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, अगर हिंदी मीडियम वाला कहीं का बच्चा लिखना भी चाहता है तो ध्यान देना, इस तरीके से लिख सकते हो। सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसे स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। इस गोल पेंदी के फ्लास्क से हम एसीटोन, एल्कोहल, विरंजक चूर्ण और जल के मिश्रण को ले लेते हैं। कितना लेते हैं, तो ये लिखा रहा है, ठीक है। इसे बालूष्मक पर रखकर बर्नर की मदद से इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जल और क्लोरोफॉर्म की वाष्प निकलती है, जो निकास नली से होते हुए कहाँ आ जाती है, संघनित्र में आ जाती है, ठीक है। और संघनित्र में अत्यधिक ठंडी होकर द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। ग्राही में 2 परतें बनती है, किसकी, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म की और जल की, ठीक है, जिसे पृथककारी नली से हम क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। अब इसे प्राप्त क्लोरोफॉर्म को जल और सल्फ्यूरिक अम्ल से धोकर 65 डिग्री सेल्सियस पर इसका आसवन करते हैं, जिससे हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। चलिए, तो ये अपने कंप्लीट हो गई क्या, क्लोरोफॉर्म बनाने की लैब मेथड।